बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग मोड से बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 10 को लेकर हाजिर हुए हैं। आपका यह कार्यपत्रक 11 अगस्त के लिए है और इसका विषय है तिथियों का मतलब। यानी जो हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हमारे सामने बहुत सारी तिथियां आती हैं, उसमें ईसा पूर्व ईसवी आता है। तो ये सब क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, वह हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एक आपके सामने एक गतिविधि है। उदाहरण दिया जा रहा है, यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ था तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। अब याद देखिए, अभी क्या चल रहा है, 2021। 11 वर्ष पहले हुआ था, इसमें से हम 11 घटा देंगे। एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1। 2010 में वह व्यक्ति पैदा हुआ था। तो देखिए, तिथियों का यही मतलब है कि हम गणना कर लेते हैं कि कब क्या घटना हुई थी, कितने समय पहले हुई थी। अब देखिए, एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2021 से 500 का हम घटा कर देंगे। 1, 2, यहाँ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यानी 1521 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। अब 1521 ईस्वी मतलब समझ गए, ये बाबर 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। उससे पहले का ज़माना, तब सल्तनत काल हुआ करती थी। इतिहास पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। अब देखिए, अभी तक तो हम ईस्वी लिख रहे हैं, लेकिन अब कैसे लिखेंगे। मान लीजिए अभी तो ये 1500 आ गया। अब देखिए, 2021 माइनस 3000 करेंगे तो भैया घटेगा कैसे, ये तो ज़्यादा है, यानी माइनस में जाएगा। तो माइनस में कैसे जाएगा, तो यानी कि जैसे 0 ईस्वी है, तो जो 0 ईस्वी है उससे अभी तक की जो गणना है वो ईस्वी कहलाता है। 0 से इधर का उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, इसको ईस्वी बोलते हैं। तो यानी कि मान लीजिए कि अब 3000 में से आप यहाँ पे घटाएंगे 3000 साल पहले, इसमें से 2021 को घटा दीजिए। तो यहाँ 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7, यहाँ भी 9 आ गया, और 979, यानी ईसा पूर्व 979 साल पहले। तो इस तरह से छात्रों हम वर्ष की और डेट की गणना करते हैं और पढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें केवल वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। अतः उपरोक्त स्थिति में उसका जन्म वर्ष वर्तमान से पहले 3000 लिखा जाएगा, यानी वर्तमान से पहले 3000। एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म वर्ष का क्या वर्ष लिखिए। क्या लिखेंगे, वर्तमान से 3000 साल पहले, ऐसे लिखेंगे। कभी कभी आप तिथियों में एडी, हिंदी में ई यानी ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों का बना है। इसका अर्थ है ईसा के जन्म से पहले। अब देखिए छात्रों, जो हम यूज करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, यानी वह जनवरी से शुरू होता है। कब, जनवरी से, और उसका अंतिम महीना क्या होता है, दिसंबर। तो ये माना जाता है कि 1 ईस्वी में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 0 ईस्वी जहाँ से शुरू होता है, 1 से इधर और इधर, तो उसमें ईसा मसीह का, तो ईसा मसीह के जन्म से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है। यानी कि उससे बाद का जो समय होगा उसे ईस्वी बोलते हैं, यानी एडी। एडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी ईसा जब जन्मे उसके वर्ष से। और कभी कभी ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष ईसा के जन्म से 2021वां वर्ष है। उदाहरण के लिए 2012 को
ईस्वी 2012 के रूप में लिखा जाता था। AD हिंदी में से यहाँ पे आप ऐसे लिखा हुआ पाते होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आप ई और पू लिखा, मतलब ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है। कभी कभी आप ई.पू यानी ईसा से पहले लिखा पाते हैं। इसका अर्थ ईसवी जन्म से पहले है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। ईसा के जन्म से पहले की तिथियों के पीछे की ओर गिना जाता है और आमतौर पर ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले लिखा जाता है। और इसके लिए प्रयोग होता है शब्द BC। BC को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब कथन है, कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू हुई, तो कृषि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व शुरू हुई, क्योंकि 2000 तो अभी चल रहा है, 2020 मतलब लगभग लगा लिया, तो लगभग 6000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का प्रयोग करते हुए कथन को फिर से लिखिए, यानी प्रथम नगरों का विकास 4700 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो 4700 वर्ष पहले, तो अब देखिए 4700 में से क्या करेंगे, लगभग 2000 घटा दीजिए, तो ये कहेंगे 1700 ईसा पूर्व, नहीं सॉरी 2700 हो जाएगा, तो 2700 ईसा पूर्व लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4700 वर्ष अब से पहले, उसमें से 2000 घटा देंगे तो 2700 ईसा पूर्व हो जाएगा। कभी कभी AD की जगह CE तथा ईपू की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए बोलते हैं। CE मतलब कॉमन एरा। अब BCE का बिफोर कॉमन एरा, BCE को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये आपने जाना इस पूरे वर्कशीट में कि तिथियां कैसे उनकी गणना की जाती है। जो ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह के जन्म से बाद वाले समय को ईस्वी बोलते हैं, उसके लिए ई या AD या क्या लगता है CE, उसके लिए या CE लगता है। AD का एनो डोमिनी या CE को बोलते हैं कॉमन एरा। और जो ईसा के जन्म के पहले का समय होता है उसको BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। आगे आपके सामने उदाहरण है कि 2021 को CE 2021 के रूप में लिखा जा सकता है अगर, तथा 6000 ईस्वी पूर्व को 6000 BCE के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए 2012 ईस्वी को आपको प्रश्न क्या है, 2012 CE लिखा जाता है, CE 2012 के रूप में लिखा जा सकता है। 3000 ईस्वी पूर्व को BCE 3000 के रूप में लिखा जा सकता है। तो छात्रों, आपकी यह वर्कशीट जो सोशल साइंस की है यहीं समाप्त होती है। आप इसे करके अपने कक्षा अध्यापक को चेक कराएं। थैंक यू।